नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लैनेट 4। चीन के पूर्व विदेश मंत्री की हत्या के बाद हुए कई चौंकाने वाले बड़े खुलासे। चीन के पूर्व रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की हत्या के पीछे रूस का बड़ा हाथ, मचा हड़कंप। रूस द्वारा भेजे गए एक मैसेज ने मार गिराए चीन के कई पूर्व मंत्री और आर्मी के टॉप अधिकारी। क्या चीन के सभी मिसाइल और परमाणु हथियारों को नियंत्रित कर रहा था अमेरिका? मिल रहे हैं कई बड़े सबूत। जासूसी और धोखे की दर्दनाक रिपोर्ट सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग जो जून से ही गायब थे, उनकी हत्या की खबरें आ रही थी, लेकिन अब हत्या के बाद कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिनपिंग ने कई बड़े अधिकारियों को मार डाला है। न केवल पूर्व रक्षा मंत्री और पूर्व विदेश मंत्री मारे गए, बल्कि लगभग पूरा का पूरा परमाणु देख रेख करने वाले अधिकारियों का सफाया हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। चीन के परमाणु ठिकाने और उसके नियंत्रण की एक खबर अमेरिका तक लगातार पहुंच रही थी। अमेरिका के कई बड़े जासूस जिनपिंग के नाक के नीचे बैठे हुए थे। बताया जा रहा है कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग भी अमेरिका के लिए चीन की जासूसी करने में लगे हुए थे। जैसे ही तानाशाह जिनपिंग को इस खबर की भनक लगी, उसने किन गैंग के साथ साथ अपने पूर्व रक्षा मंत्री और कई बड़े जनरलों और अधिकारियों को बेरहमी से मार डाला। अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया के रिपोर्ट्स पर अगर यकीन करें तो गैंग की हत्या करवा दी गई। उनकी मौत बेहद दर्दनाक तरीके से कराई गई ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी दगाबाज ना निकले। बताया जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन और चीनी तानाशाह जिनपिंग या दोनों खूंखार नेता अपने धोखेबाजों को कभी नहीं बख्शते, बल्कि उनकी हत्या करवा देते। कहा जा रहा है कि जिनपिंग के इशारे पर चीनी अधिकारियों ने उन्हें यातना देकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में रूस ने बड़ी भूमिका निभाई है। चर्चा हम आगे करेंगे। आपको बता दें, जिन लोगों की हत्या की गई है उनकी लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है, जिसमें चीन के पूर्व पीएम भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनपिंग ने न सिर्फ किन गैंग बल्कि चीन के पूर्व पीएम ली केकियांग, पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू और कई अधिकारियों की भी हत्या करवा दी। अगर पश्चिमी मीडिया के द्वारा किए गए सभी दावे सही हैं, तो यह चीन के बेहद ही खतरनाक है। वहीं बता दें कि जब जासूसी और धोखे की पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिनपिंग ने अगर किसी को मरवाने का फैसला लिया है तो जुर्म भी उतना ही खतरनाक होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अगर चीन के बाहर कोई भी खुलासा हुआ होगा तो बाहर खबर पहुंचाने वाला व्यक्ति चीन के अंदर ही बैठा हुआ होगा। जी हाँ दोस्तों, टॉप चीनी अधिकारियों से जुड़े कुछ सूत्र सामने आ रहे हैं और उनका कहना है कि इस पूरे भंडाफोड़ में रूस का बड़ा हाथ है। चीन के सभी टॉप अधिकारी अमेरिकी मैगजीन पॉलिटिको के लिए सूत्र का काम कर रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया कि रूस के उप विदेश मंत्री रुंडेको ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग संदेश भेजा था। और बता दें कि संदेश के कारण जिनपिंग ने अपने पूर्व विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के साथ साथ कई जनरल और अधिकारियों को टपका दिया। इस संदेश के साथ ही रूसी उप विदेश मंत्री ने आरोप लगाए थे कि किन गैंग और चीन की रॉकेट फोर्स से जुड़े अधिकारियों ने चीन के परमाणु सीक्रेट्स के बारे में कई राज पश्चिमी इंटेलिजेंस एजेंसियों को बताए। जाहिर इस पूरे खुफिया जानकारी के साथ साथ उन्होंने जिनपिंग को कुछ बड़े सबूत भी दिए होंगे, तभी जाकर जिनपिंग ने इन सभी लोगों को मरवा दिया है। चीन और रूस के संबंध काफी अच्छे और यह दोनों देश एक दूसरे को इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी शेयर करते हैं। आपको बता दें कि जून में जब गैंग गायब हुआ तो उनके अफेयर की खबरें सामने आने लगी। कहा गया कि किन गैंग चीनी ब्रॉडकास्टर फिनिक्स टीवी के रिपोर्टर फू जियाओटियन के प्यार में पागल है और उनके साथ अफेयर चल रहा है, जबकि कुछ लोगों की माने तो ये कहानियां झूठी थी। चीन के साइबर सेंसर की मंजूरी के बाद इन कहानियों को आगे बढ़ाया गया था। कहा तो यहाँ तक गया कि फू और किन का एक बेटा है जो अब एक अमेरिकी नागरिक है। यह सभी खबरें झूठी लग रही। कुछ जानकारों का मानना है कि फू और किन की मुलाकात एक दशक से भी ज्यादा समय से पहले हुई थी। उस समय किन को लंदन में चीनी दूतावास में तैनात किया गया था। किन के गायब होने से पहले फू ने सोशल मीडिया पर किन को अपने बच्चे का पिता बताया। अप्रैल महीने से ही फू का भी कोई अता पता नहीं लग रहा था। सूत्रों का कहना है कि फू के अचानक गायब होने का असली कारण किन का कई गंभीर घोटालों में शामिल होना था। इनमें पूर्व रक्षा मंत्री और चीन के रॉकेट फोर्स की कमान संभालने वाले जनरल तक शामिल थे। रॉकेट फोर्स से जुड़े ये वो लोग थे जो देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम की देखरेख किया करते। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रॉकेट फोर्स चीन की पीएलए सेना की एक ऐसी टीम है जो हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ न्यूक्लियर और कन्वेंशनल हथियारों को भी कंट्रोल एंड मैनेज करती है। तो वही किन गायब होने और रॉकेट फोर्स के शीर्ष कमांडर ली युचाओ, उनके डिप्टी लियू गुआंगबिन और पूर्व डिप्टी झांग जेनजोंग के गायब होने की टाइमिंग भी एक ही थी। एक साथ यह सभी टॉप अधिकारी और कमांडर उठा लिए गए थे और अब उनकी हत्या की खबर सामने आ रही। सरकारी मीडिया की माने तो रॉकेट फोर्स
फोर्स के कई और सीनियर कमांडर और पूर्व अधिकारियों को भी हिरासत में लिया गया है, जिन्हें धीरे धीरे मार दिया जाएगा। हाल ही में चीन के एक पूर्व डिप्टी कमांडर की अचानक किसी बीमारी से मौत हो गई। बताया जाता है कि वह भी इसी रॉकेट फोर्स का हिस्सा था। बताया जा रहा है कि लापता कमांडरों को औपचारिक रूप से निकाल दिया गया और उनके स्थान पर नेवी और एयरफोर्स के टॉप अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। फिलहाल इस पूरी अपडेट और विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।